हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल पे। कल हमने है ना बिहार ज्योग्राफी से रिलेटेड टोटल का टोटल 11 टॉपिक्स को डिस्कस किया था। ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ना बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम से एग्जाम को देखते हुए है। और जो भी वहाँ पे आपका बीपीएससी ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है टोटल का टोटल इन्हें 11 टॉपिक से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक। तो कल हमने डिस्कस किया था, ये सारे के सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे। उसके बाद है ना इसका जो पहला टॉपिक था कि बिहार का जो एरिया है और बॉर्डर किसके किसके साथ शेयर करता है, वो सारा चीज़ हमने डिस्कस किया था। कुछ सामान्य जानकारियाँ हमने इकट्ठा की थी, जैसे कि बिहार का क्षेत्रफल हो गया, स्थापना हो गया, ठीक है ना। और और भी कुछ चीज़ें हैं, ये सारा कुछ हमने डिस्कस करा था। ठीक है। ये सारा का सारा चीज़ हमने डिस्कस करा था। आज उसी वीडियो का हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं। इसमें देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। टॉपिक सेकंड हो जाएगा इस वीडियो का। इसमें हम लोग देखेंगे बिहार की पर्वत श्रेणी, पठार पहाड़ी है ना, इसकी संरचना उत्पत्ति काल, ये सारा का सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसको डिस्कस करने के लिए बिहार का हम लोग भौतिक विभाजन को समझेंगे, जिसमें आसानी से ये सारा का सारा चीज कवर हो जाए। ये वीडियो केवल और केवल है ना प्रीलिम्स एग्जाम पर्पज से बनाया जा रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग करेंगे। पूरा पूरा हम लोग को ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। बीपीएससी में उतना डिटेल्स में नहीं पूछता है। इसको देखिए। आइए हम लोग बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार का भौतिक विभाजन। ठीक है। बिहार का जो भौतिक विभाजन है ना, इसको 3 पार्ट में किया गया है। एक हो जाता है पर्वतीय तराई क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। दूसरा हो जाता है मैदानी एरिया, तीसरा जो है पठारी एरिया। ठीक है, पठार हो जाता है। पर्वतीय तराई क्षेत्र मैदान हो गया, पठार हो गया। ये भौतिक विभाजन इसका किया गया। इसको समझने के लिए आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। तो तराई एरिया में ये वाला क्षेत्र आ जाता है पश्चिमी चंपारण का। यहाँ पे आपको सुमेशपुर श्रेणी देखने को मिलती है, ठीक है ना। इसका जो हाईएस्ट ऊंचाई है 874 मीटर है। यहीं पे आपको है ना ठीक उसके नीचे दून घाटी देखने को मिलेगा, और ठीक उसके नीचे रामनगर दून आपको देखने को मिल जाता है। और अगर हम लोग गंगा मतलब कि बिहार के मैदानी एरिया का हम लोग बात करेंगे, तो गंगा नदी गंगा नदी के जो उत्तर में हो जाता है उसको उत्तरी मैदानी एरिया बोला जाता है, और दक्षिण वाले एरिया को दक्षिणी मैदानी एरिया बोला जाता है। गंगा के उत्तर के मैदानी एरिया को 3 पार्ट में विभाजित किया गया है। एक हो जाता है घाघरा गंडक दोआब हो जाता है, दूसरा जो हो जाता है गंडक कोसी दोआब हो जाता है, और तीसरा जो हो जाता है कोसी महानंदा दोआब जो हो जाता है। ठीक है। घाघरा से है ना गंडक के बीच वाले एरिया को घाघरा गंडक दोआब बोला जाता है, और गंडक से कोसी नदी के बीच वाले एरिया को गंडक कोसी दोआब बोला जाता है, और कोसी नदी और महानंदा नदी के बीच वाले एरिया को कोसी महानंदा दोआब के नाम से जाना जाता है। अगर हम लोग है ना गंगा के दक्षिणी मैदानी एरिया की बात करें, तो इसको भी कुछ पार्ट में विभाजित किया गया। जैसे इधर है ना गंगा सोन दोआब देखने को मिलता है। इसके अलावा है ना मगध का मैदान देखने को मिलता है, अंग का मैदान देखने को मिलता है, और दक्षिण का पठार देखने को मिलता है। ठीक है। ये सारे चीज हम लोग देख लिए। इसके बाद आइए हम लोग मेन टॉपिक पे चलते हैं। अगर हम लोग पर्वतीय तराई क्षेत्र की बात करें तो हम लोग देख चुके हैं कि इसमें सोमेश्वर श्रेणी हो गया, रामनगर दून आ गया, दून घाटी हो गया, ये सारा चीज आ गया। और वही हम लोग है ना मैदानी एरिया की बात करें तो उत्तर गंगा का मैदान हो जाएगा, दक्षिण गंगा का मैदान हो जाएगा। पठार में धारवाड़ की चट्टानें आ जाएंगी, विंध्य श्रेणी की चट्टानें आ जाएंगी। ये सारा चीज आपको दक्षिण के पठार में देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो हम लोग देखने वाले हैं पर्वतीय तराई क्षेत्र। आइए इसको देखते हैं। तो जो पर्वतीय तराई क्षेत्र बिहार में होने वाला है, ये आपका शिवालिक श्रेणी का पार्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि बिहार में है ना हिमालय से रिलेटेड
क्षेत्र कौन सा है, तो आपका तराई एरिया मिल जाता है। पूछ देगा कि कौन से राज्य में है, तो सॉरी कौन से जिला में, तो आपको पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलेगा। अगर पर्वतीय तराई क्षेत्र का बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाता है लगभग 932 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल इसका है। ठीक है, तो इसी में आपको सोमेश्वर श्रेणी देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ये आपको भारत नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का कार्य करता है सोमेश्वर श्रेणी। यहीं से आपको है ना त्रिवेणी नहर शुरुआत होती है, वो आपको देखने को मिलेगा। और आपको है ना इसका जो निर्माण हुआ है तृतीय काल में हुआ है, तो ये पूछा हुआ है बीपीएससी एग्जाम में, पूछा हुआ पीवाईक्यू में कि सोमेश्वर श्रेणी का निर्माण जो हुआ है किस काल में हुआ है, तो तृतीय काल में हुआ है। शिवालिक का भी हुआ है तृतीय काल में, तो उसी से रिलेटेड आता है। और ये राज्य की सबसे ऊंची चोटी के तौर पे है सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी, और इसका जो ऊंचाई है 874 मीटर है। सोमेश्वर श्रेणी का ऊंचाई हो जाएगा 874 मीटर। नेक्स्ट जो है कि रामनगर दून है ना, तो रामनगर दून का हम लोग बात करें तो ये मतलब कि सोमेश्वर पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। ये सबसे लास्ट वाला रामनगर दून है। ठीक है, ये देखिए सोमेश्वर पहाड़ी हो गई, फिर दून घाटी हो गई, और रामनगर दून हो गई। तो सोमेश्वर पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। यहीं से आपका है ना गंडक नदी है ना, ये आपका रामनगर दून जो है गंडक नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 214 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। और इसके लंबाई का रामनगर दून की लंबाई की बात करें तो 32 किलोमीटर लंबाई हो जाता है। इसका जो चौड़ाई है आपका 6 से 8 किलोमीटर के बीच में आपका चौड़ाई देखने को मिलेगा। सबसे ऊंची चोटी का हम लोग बात करेंगे, रामनगर दून की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो संतपुर है। ठीक, संतपुर है, इसकी जो ऊंचाई हो जाती है 242 मीटर हो जाती है। तो रामनगर दून की है ना सबसे ऊंची चोटी पूछेगा कौन सी, तो शांतपुर हो जाती है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 242 मीटर हो जाती है। आपको रामनगर दून में है ना हरहा नदी घाटी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको ऑप्शन दे देगा सोमेश्वर से है ना दून घाटी, रामनगर दून, पूछ देगा कि हरहा नदी घाटी है तो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो रामनगर दून में मिलेगा। और इसके न ठीक उत्तर पूर्व में, रामनगर दून के ठीक उत्तर पूर्व में आपको हरहा नदी घाटी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम लोग दून घाटी का बात करें तो सोमेश्वर का ठीक जो नीचे वाला एरिया है दक्षिण वाला दून नदी घाटी बोला जाता है। ठीक है ना, क्रम आ सकता है आपको, क्रम आ सकता है, तो क्रम को देखते हुए ठीक है, ये हो गया आपका सोमेश्वर स्थल। इसके बाद हो गया है रामनगर रामनगर दून हो गया। ठीक है, रामनगर घाटी बोल लिया, दून बोल लिया। ठीक, इसके बाद ये हो गया दून घाटी। तो इसको क्रम में हो जाएगा, सबसे उत्तर में बात करेंगे तो सोमेश्वर हो जाएगा। उसके बाद है ना ठीक उसके दक्षिण में कौन सा है, तो दून हो जाता है। उसके दक्षिण में कौन सा है, तो रामनगर दून हो जाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। दून घाटी की बात करें तो सोमेश्वर है ना और रामनगर के मध्य में आपको पड़ जाता है, यहाँ का मध्य में होता है। तो आपको मध्य में हो गया। और दून वैली भी कहा जाता है, दून घाटी को दून वैली कहा जाता है। और इसका लंबाई की बात करें तो 31 किलोमीटर लंबा हो जाता है। और ऊंचाई की बात करें तो 142 मीटर से ऊंचा हो जाता है। इसका क्षेत्रफल जो है एरिया टोटल तो 214 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इसका जो अधिकतम ऊंचाई है ना, वो 240 मीटर अधिकतम ऊंचाई है। तो इसको हम लोग देख लिए। इसके बाद हम लोग जो सेकेंड है मैदानी एरिया, उसको देखने चलते हैं। मैदानी एरिया का बात करें हम लोग तो बिहार के जो कुल भूभाग का लगभग है ना 96% जो भाग है वो मैदानी एरिया में आता है। आपको वो मैदानी एरिया है। मैदानी एरिया में आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा मैदान हो गया, उत्तर का मैदान हो गया आपका, दक्षिण का मैदान हो गया। तो पूरा का पूरा जो है कुछ ही क्षेत्र में आपको पहाड़ी देखने को मिल रहा है, और ये आपका है ना पठार देखने को मिल रहा है। बाकी सारा का सारा तो मैदान ही है। इसीलिए 96% का दे देगा है ना, ऑप्शन देगा आपको 95%, लगभग 98% तक, उसको ध्यान में रखना है। इसको देखते हैं तो इसको मैदानी एरिया को दो पार्ट में बांटा गया। उत्तरी गंगा का मैदान हो जाता है, एक हो जाता है दक्षिणी गंगा का मैदान।
उत्तरी गंगा के मैदान का हम लोग बात करें तो इसको है ना घाघरा गंडक दोआब में बांटा गया है। फिर गंडक कोसी दोआब देखने को मिलेगा इसमें। फिर आपको कोसी महानंदा दोआब देखने को मिलेगा। ये हो गया कोसी महानंदा हो गया, गंडक कोसी दोआब हो गया, घाघरा गंडक दोआब हो गया। और इसके ढाल के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, बार बार क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, कि जो उत्तरी गंगा का मैदान है उसका ढाल प्रवणता कैसे है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर है, क्योंकि उत्तर पर्वतीय एरिया है, ठीक है ना। यहाँ से आपका नदियाँ आएंगी, नदी आएंगी तो मार्ग बनाएंगे ऐसे करके, ठीक है ना। तो उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं, तो इसके ढाल को याद रखना कि उत्तर से दक्षिण की ओर है। और ऑप्शन और भी मिल सकता है, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी दक्षिण गंगा के मैदान का हम लोग बात करें तो दक्षिण गंगा के मैदान में आपको है ना गंगा सोन दोआब देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, गंगा सोन दोआब। इसके बाद है ना मगध का मैदान बड़ा सा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद अंग का मैदान देखने को मिलेगा। और इसको भी याद कर लीजिएगा कि जो दक्षिण का पठार है वो आपको है ना दक्षिण गंगा के मैदान में देखने को मिलता है, इसको लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। इसके ढाल का दक्षिण गंगा के मैदान के ढाल का अगर हम लोग बात करें तो दक्षिण से है ना उत्तर कह लीजिएगा या दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। दक्षिण पूर्व से है ना उत्तर पूर्व की ओर है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इधर से इधर कैसे ऐसे ढाल, ठीक है, ऐसे ऐसे देखना है आपको। ये वाला कैसे था, ये वाला ऐसे था, इसके ढाल को ध्यान में रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन जो बनता है वही सब बनेगा आपको, ठीक है ना। कम चांसेस है कि इसके बारे में पूछे, लेकिन पूछ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, बीपीएससी बिना सर पैर के क्वेश्चन पूछता है। थर्ड का बात करें पठारी एरिया का, तो दक्षिणी सीमा पर है यहाँ पर, ठीक है ना। दक्षिणी सीमा पे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं झारखंड से सटा हुआ दक्षिण बिहार में पड़ता है, तो दक्षिणी सीमा पर स्थित है। और इसमें आपको है ना 2 क्रम की चट्टानें देखने को मिलेगी पठारी में, ठीक है। एक भी चट्टान मिलेगा आपको धारवाड़ क्रम की चट्टान मिलेगा, एक पंचविंध्यन क्रम की चट्टान मिलेगा। धारवाड़ जो है आपका ना मुंगेर हो गया, जमुई हो गया, नवादा हो गया, गया हो गया, इन सभी जिला में आपको फैला हुआ है इस वाले एरिया में, ठीक है। इसी में आपको जमुई में धारवाड़ क्रम में चूना वगैरह सब मिलेगा, ठीक है। धातु वगैरह धारवाड़ क्रम की चट्टानें में मिलेगी, कोयला भी आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें में मिलेगा, ठीक है ना। और जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, तो कैमूर हो गया, रोहतास में हो गया, इधर के एरिया में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, तो चूना पत्थर मिलता है, ठीक है ना। और और भी बहुत सारा सीमेंट वाला चीज आपको मिलेगा, बलुआ पत्थर ये सब विंध्यन क्रम की चट्टानों में देखने को मिलता है। इसके अलावा भी है ना कुछ चट्टानें आपको जो कि देखने को मिलेगा, जैसे टर्शियरी चट्टानें, तो ये जो आपको आप देखे थे तराई वाला एरिया, वहाँ पे आपको है ना टर्शियरी चट्टानें देखने को मिलती है। और जो गंगा का मैदान बना हुआ है, ठीक है ना, पूरा उत्तर दक्षिण दोनों का दोनों गंगा का जो मैदानी एरिया है उसमें आपको क्वार्टरनरी चट्टान बोल लीजिए, है ना, या कह सकते हैं कि क्वार्टरनरी पठार देखने को चट्टानें देखने को मिलती है, मिट्टी वाला। देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चन सारा का सारा बनेगा, इसको ध्यान में रखना। जो भी अभी तक यूपीएससी में ज़्यादातर इस वाले है ना पोर्शन से क्वेश्चन बने हैं, यहीं से बने हैं। देखिए चट्टानों के मतलब प्रकार दिए, धारवाड़ हो गया, विंध्यन हो गया, टर्सरी हो गया, क्वार्टरनरी हो गया। अभी हम लोग देखें धारवाड़ कहाँ पे था, धारवाड़ गया वाला एरिया, ये सब कुछ हम लोग देखे थे, ठीक है ना। गया वाला हो गया, जमुई हो गया, इन सब में आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखने को मिल रही थी। मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर आदि में धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिल रही थी। ये कौन से काल की बनी है, इसी के ऊपर क्वेश्चन उठता है, ठीक है ना, बार बार क्वेश्चन देगा आपको। धारवाड़ की चट्टानें हैं किसके काल की हैं, तो प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें आपकी होती हैं। बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानों की बात करें तो इस ये आपको प्री कैम्ब्रियन काल का ये भी हो जाती है, ठीक है ना। और ये कैमूर रोहतास में आपको
विंध्यन चट्टानें देखने को मिलेंगी। ये दूसरा प्राचीनतम पहाड़ी क्षेत्र है बिहार का, ठीक। इसमें आपको सीमेंट उद्योग हो गया, चूना पत्थर के लिए फेमस हो जाता है। देखिए, जितना भी धातु वगैरह आएगा है ना, धातु वाला आएगा, कोयला हो गया, सारा का सारा धारवाड़ में मिलेंगे आपको। सीमेंट वगैरह हो गया, चूना पत्थर तो विंध्यन में मिलेंगे। आपको ये ध्यान में रखना है, छाटने के लिए भी क्वेश्चन आया था शायद 70वीं वाला BSc में ऐसा क्वेश्चन बना था। विंध्यन क्रम की चट्टानें प्रीकैम्ब्रियन काल की है, कैमूर वगैरह रोहतास में आपको देखने को मिलेगी। दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र हो जाता है आपका विंध्यन चट्टानों का, ये सारा का सारा। और टर्सरी चट्टानों को बात करें तो हिमालयी एरिया में आपको देखने को मिलेगी, तराई वाला एरिया में, ठीक है ना। वहाँ पे आपको जो सोमेश्वर पहाड़ी थी, ठीक है ना, और रामनगर, हराय, सरहद, डूंगरा, उस वाले एरिया में आपको टर्सरी चट्टानें देखने को मिलेगी। ये कौन से काल की बनी है? तो प्लीस्टोसीन काल की बनी है। प्लीस्टोसीन काल की टर्सरी चट्टानें बनी है, पश्चिमी चंपारण में आपको देखने को मिलेगी। सोमेश्वर पहाड़ी इसके क्षेत्र इसमें बनता है, सबसे नवीनतम पहाड़ी क्षेत्र। तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि सबसे नवीनतम चट्टानें कौन सी है, ठीक है। तो टर्सरी क्रम की चट्टानें हिमालय वाले हो जाएंगे। और भी पूछ देगा, ठीक है ना, कि कौन से काल की है, तो प्लीस्टोसीन काल की हो जाएंगी। कहाँ पे देखने को मिलेगी? तो पश्चिमी चंपारण में मिलेगी, ठीक है। और क्वार्टरनरी चट्टान का हम लोग बात करेंगे, क्वार्टरनरी चट्टानों का, तो ये गंगा के मैदानी वाले एरिया में मिलता है, ठीक है। ये जो काल हो जाता है प्लीस्टोसीन काल, ये होलोसीन काल की हो जाती है, ठीक। क्षेत्र बोलेगा तो गंगा के मैदान का क्षेत्र हो जाएगा। तो बिहार का अधिकांश भाग इसी चट्टान का बना हुआ है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, अब क्रम में दे देगा सजाने के लिए, ठीक है ना, कि कौन सी क्रम की चट्टानें बिहार में ज्यादा पाई जाती है, ज्यादा एरिया में फैली हुई है। तो क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानें हो जाएंगी, ठीक है ना। उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें हो जाएंगी। और फिर उसके बाद जो आपको देखने को मिलेगी, है ना, विंध्यन क्रम की चट्टानें हो जाएंगी। फिर उसके बाद जो है टर्सरी क्रम की चट्टानें हो जाएंगी। ये ऐसे भी आपको क्रम मतलब कि एरिया वाइज पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा कौन सी चट्टानें मिलती हैं, सबसे कम चट्टानें कौन सी मिलती हैं। तो सबसे कम जो चट्टानें मिलती हैं टर्सरी क्रम की चट्टानें, सबसे ज्यादा जो है क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानें मिलती हैं। क्वार्टरनरी चट्टानों में ना बिहार का अधिकांश भाग मैदानी वाला एरिया जाता है। कृषि के लिए सबसे उपयुक्त चट्टानें होती हैं। और भी कुछ चीजें छूट गया, ठीक है ना, जैसे कि जो छूटा है हम लोग देख सकते हैं कि आपको बार बार क्वेश्चन पूछता है ना कि गया के पहाड़ियों को लेके, गया में कौन कौन सी पहाड़ियाँ, मतलब कि वो ऐसे दे देता है कि बिहार में ना पहाड़ियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं। गया की पहाड़ियों को देख लेते हैं एक बार और, ठीक है। एक पहाड़ी जो होती है गाँव में, ठीक। तो ब्रह्मयोनी पहाड़ी आपको गया में देखने को मिलेगी, ठीक है ना। धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है। ये आपका बौद्ध और हिंदू दोनों के हैं, ठीक है। बौद्ध प्लस हिंदू धर्म दोनों से रिलेटेड हो जाएगी। दूसरा जो आपको पहाड़ी है ना फेमस गया का, प्रेतशिला है। प्रेतशिला का हम लोग बात करें तो ये भी मतलब कि गया में आपको देखने को मिलेगी। ये आपको है ना फल्गु नदी के किनारे है, फल्गु नदी के किनारे हो जाता है। और सेकेंड जो इसमें जानने लायक चीज है कि इसमें क्या बोलते हैं, पिंडदान वगैरह श्राद्ध किया जाता है, ठीक है ना। पिंडदान ना, और हिंदू धर्म में श्राद्ध बोला जाता है, श्राद्ध, ये सारा चीज वहाँ पे किया जाता है। एक पहाड़ी आपको रामशिला मिलेगी गया में, ठीक है। रामशिला पहाड़ी, रामशिला का अगर हम लोग बात कर ले तो ये भगवान राम से जुड़ा हुआ है, ठीक है, राम से जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा हम लोग बात करें तो रामशिला मंदिर भी यहाँ पे है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि रामशिला मंदिर कहाँ पे, तो रामशिला पहाड़ी में हो जाता है।
बीपीएससी में इसके बारे में क्वेश्चन पूछ भी लिया है, ठीक है ना। इसके बारे में अलग अलग टाइम पे अलग अलग करके क्वेश्चन पूछा है। इसके अलावा गया की एक फेमस पहाड़ी है, क्या बोलते हैं, मंगला, ठीक है, मंगला पहाड़ी है ना। इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन बनना है, ठीक है। तो ये शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ के तौर पे विराजमान है, और मंगला गौरी मंदिर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये सारा चीज देख लें, ठीक है ना। महिलाओं से, महिला पूजा परंपरा से जुड़ा हुआ है, ठीक है, महिला से जुड़ा हुआ है, इसको ध्यान में रखना। सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। एक और पहाड़ी होती है, कौन सी, गया की डूंगेश्वरी, डूंगेश्वरी पहाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे डूंगेश्वरी हिल्स भी है, ठीक है ना। अब और ऐसा माना जाता है कि जो भगवान बुद्ध थे, ज्ञान प्राप्ति से पहले यहाँ पे तपस्या किए थे। तो उसके लिए भी बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना आपको। और जो गया की अधिकांश पहाड़ियाँ हैं, ऐसा माना जाता है कि छोटा नागपुर पहाड़ के, मतलब कि क्या बोलते हैं, छोटा नागपुर पठार के अंदर आती है, उसका ही पार्ट इसको माना जाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इस वाले पोर्शन को, इसको, ठीक है ना। और गया वाला, ये सारा का सारा कुछ इसको ध्यान में रखना है, ये गया की पहाड़ियाँ कौन कौन सी है। इसको आप लोग वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। और कल जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है ना, बिहार की नदी हो गया, उनकी सहायक नदियाँ हो गया, उद्गम स्थल हो गया, संगम हो गया, झील हो गया, नहर हो गया, जलप्रपात हो गया, कल के वीडियो में देखेंगे। यहाँ से पिछले 10 साल में 21 क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि हर साल 2 क्वेश्चन बिहार से, बिहार की नदियाँ हो गई, उनकी सहायक नदियाँ हो गई, उद्गम स्थल, संगम, झील, नहर, जलप्रपात, इन सब के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।